नमस्कार दोस्तों, आशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं TY BCom के मर्केंटाइल लॉ की सीरीज 6, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे बेस्ड MCQs दिए गए हैं। मैंने और अदिति पिंपले मैडम ने एक साथ मिलके ये MCQs बनाए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय डैश। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स कोई भी प्रॉपर्टी ह्यूमन ब्रेन से अगर क्रिएट की गई है तो उसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स डैश। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, कंप्यूटर प्रोग्राम्स अगर कुछ डेवलप किया गया है, कुछ डिज़ाइन वरना कुछ ट्रेडमार्क्स अगर डेवलप किए हैं तो उन्हें सारों को मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहूँगी। नेक्स्ट वन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ डैश। सो ये सारे लॉज मोरालिटी पे बेस्ड है। सो बी ऑप्शन करेक्ट है मेरा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीपो। सो वीपो इन वर्ल्ड लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में काम करती है। सो उसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। तो किस हिसाब से, किस मोटिव से ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उनको प्रोटेक्शन करने के लिए, वरना जो अलग अलग नेशनल लॉज है उनको हार्मोनाइज करने के लिए, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडीज़ हो, उसे प्रमोट किया जाए, अवेयर हो जाए लोग, इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई है। तो ऑल गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। Next, who established a worldwide academy for dissemination of intellectual property rights related to the information and knowledge throughout the world? तो this organization is a WIPO, so जैसे World Intellectual Property Organization. Next one, TRIPS means, so TRIPS means trade related aspects of intellectual property rights. So ये उसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रिप्स। तो क्यों, विथ वॉट इंटेंशन दिस ट्रिप्स इज फॉर्म्ड और दिस ट्रिप्स इज वर्किंग। सो जो भी इंटेलेक्चुअल राइट्स हैं उन्हें प्रमोट वरना प्रोटेक्ट करने के लिए, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें इसके लिए, वरना जो भी उसमें डिस्टोरेशन, वरना जो भी ऑलरेडी किया गया है उसे भी रिस्टोर किया जाए, इस हिसाब से ये किया गया है, फॉर्म किया गया है। सो ऑल गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट वन। अगेन कुछ ऑब्जेक्ट्स मैंने ये क्वेश्चन में इंक्लूड किए हैं, तो देख लीजिए। टू डील विद द इंटरनेशनल ट्रेड, वरना टू गाइड द इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ इंफ्रिंजमेंट, एंड टू सॉल्व द डिस्प्यूट थ्रू मल्टीलैटरल प्रोसीजर्स। सो ये सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए ट्रिप्स फॉर्म किया गया है। तो ऑल गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। Next one, any sign or any combination of signs capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of others undertaking shall be capable of constituting a dash. So कोई भी साइन जो मेरे प्रोडक्ट को दूसरों के प्रोडक्ट से अलग दिखाती है, वरना अलग है ऐसा फोकस करती है, तो उसे मैं ट्रेडमार्क कहती हूँ। नेक्स्ट वन, डैश प्रोटेक्शन शैल extend only to the expressions and not to the ideas, procedures or methods of operation or mathematical concepts. So अगर कुछ मेरे दिमाग में है, जब मैं उसे एक्चुअली बुक्स, सपोज मेरी आइडिया है कुछ स्टोरी और मैंने उसे बुक में लिखा है, कुछ स्टोरी है मैंने उसे इंस्टाग्राम में वरना फेसबुक पे डाला है, सो जब मैं उसे एक्सप्रेस करती हूँ तभी ये राइट यूज़ किया जाता है, तो उसे हम कॉपीराइट कहते हैं। अगर सिर्फ मेरी आइडिया है, मैंने अभी तक उसे एक्सप्रेस नहीं किया है, तो उसके लिए कॉपीराइट नहीं होता। नेक्स्ट वन, टोपोग्राफिक्स ऑल्सो नोन एज। तो टोपोग्राफिक्स को ही लेआउट डिज़ाइंस कहते हैं। नेक्स्ट वन, dash rights are enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether the products are imported or locally produced. तो उसे क्या कहा जाता है? सो उसे हम पेटेंट कहते हैं। सो पेटेंट इज़ अ राइट कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे बना है, कौन से कंटेंट है, कौन सी चीज़ के मटेरियल से बनाया है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है, ये सारों के बगैर किसने ये बनाया है उसको ये राइट मिलता है। सो दैट इज़ द पेटेंट।
The provision which prevents any person from using or preventing or disclosing information unlawfully to anybody beyond the honest commercial practice is called as dash. So उसे हम undisclosed information कहते हैं, जहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन बाहर अनलॉफुली तरीके से ओपन नहीं कर सकती. नेक्स्ट वन, द पर्सन टू हुम अ पेटेंट इज ग्रांटेड इज कॉल्ड एज. तो जिसे पेटेंट मिलता है उसे पेटेंटी कहा जाता है. Next, the duty of the patentee is to ensure that the monopoly right created by a patent is not used unfairly and does not act prejudicial to the dash. मतलब कोई भी मुझे अगर पेटेंट मिला है तो मैं उसे अनफेयर तरीके से, इलीगल तरीके से यूज़ नहीं कर सकती, वरना मेरे पेटेंट का जो यूज़ है उससे पब्लिक इंटरेस्ट पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे बी ऑप्शन मेरा करेक्ट है. पेटेंट इज ग्रांटेड बाय द कंट्रोलर टू द इन्वेंटर फॉर द पीरियड. जिसने भी इन्वेंशन किया है, कोई चीज़ ढूंढी है, तो उसे वो पेटेंट 20 सालों के लिए मिल सकता है. व्हेन द पेटेंट इज ग्रांटेड टू द पेटेंटी ही एंजॉयज द डैश. तो जब भी पेटेंटी को पेटेंट मिलता है तो मतलब क्या होता है, तो वो पेटेंट जो है उसका वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकता है, वो किसी और को भी दे सकता है, वरना वो सरेंडर भी कर सकता है. सो ऑल गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट वन. नेक्स्ट वन, अंडर IPR ऑथर मीन्स. तो ऑथर मतलब कोई भी ड्रामेटिक वर्क, वरना लिटरली वर्क करता है, म्यूजिकल वर्क करता है, वरना कोई नई साउंड रिकॉर्डिंग बनाता है, वरना कोई नई फोटोग्राफी आता है, तो उन सारों के लिए वो जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हम IPR के अंडर ऑथर कहते हैं. A trademark distinguishing the goods or services of members of an association of person which is the proprietor of the mark from those of others is called as. तो जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में ये अलग तरीके से दिखाया जाता है तो हम उसे कलेक्टिव मार्क कहते हैं. नेक्स्ट, द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क इज़ वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ. ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 सालों तक ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन वैलिड है. नेक्स्ट, द रजिस्ट्रेशन अंडर द IPR लाइक नागपुर ऑरेंजेस, दार्जिलिंग्स टी, पोचमपल्ली साड़ीज, आगराज पेठा और बीकानेरीज भुजियाज एक्सेट्रा शोज डैश. तो ये सारे अंडर सर्टेन जियोग्राफिकल एरियाज वो पेटेंट दिए गए हैं, तो हम उसे जियोग्राफिकल इंडिकेशंस कह सकते हैं. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द WIPO, traditionals based literary, artistic or scientific work, names and symbols, undisclosed information and all other traditional based inventions and creations are. जो भी मेरी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन आया है, कोई भी साइंस हो, जैसे हमारे इंडिया में हमारे पुरखों ने जो बताया है, हमारे जो आर्टिस्टिक वर्क है, वरना हमारे जो नुस्खे बताए हैं, हम उसे पूरी तरह से ट्रेडिशनल नॉलेज TK कहते हैं. Next one, the term copyright is literally dramatic, music and artistic works shall subsist within dash death of author. तो अगर कॉपीराइट मिलता है तो ये सारे वर्क्स के लिए ऑथर के लाइफ टाइम तक और उसके बाद 60 ईयर्स तक वो उसे मिल सकता है. नेक्स्ट, अ शॉर्ट हैंड राइटर who takes down the notes dictated by his boss. In this case, who will be the author और द फर्स्ट ओनर अंडर द कॉपीराइट. अगर कोई बॉस बता रहा है और कोई अगर शॉर्ट हैंड राइटर उसे डिक्टेट कर रहा है, तो एट दैट टाइम किसे हम ओनर कहेंगे, जिसने लिखा है वरना जिसने बताया. तो यहाँ पे ऑब्वियसली बॉस इज द एक्चुअल ओनर और फर्स्ट ओनर ऑफ दैट कॉपीराइट. So hopefully you understood the concept under the intellectual property rights. If you like this information, please like this video, share with your friends, and thank you for watching.